एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के क्वेश्चंस। चाहे वो हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का पेपर हो या फिर सीईटी मेंस का पेपर हो, हरियाणा जीके 25 नंबर की आएगी ही आएगी। चाहे हरियाणा का कोई पेपर हो, चाहे सीईटी के थ्रू, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे कोई भी, जो पेपर एचएसएससी लेगी या फिर एचपीएससी लेगी, उसमें हरियाणा जीके जरूर पूछी जाएगी। और आज के इस पे जो क्लास है, इसमें हम करेंगे 50 एमसीक्यू करेंगे हरियाणा जीके के। सारे के सारे क्वेश्चन हरियाणा जीके के रहेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन, सारे के ऑप्शन दिए गए हैं और सभी के आंसर दिए गए हैं। ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है नॉलेज हब 7900 करके। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो आज हरियाणा सीईटी की इस क्लास में हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम करेंगे फटाफट से। सभी क्वेश्चंस के ऑप्शन और आंसर साथ में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। देखो, 2011 की जनगणना क्यों पूछी गई, क्योंकि 2011 के बाद दूसरी कोई जनगणना नहीं हुई है। अब आगे जनगणना शुरू होगी 2026 से। 2026 और 27 2 साल ये जनगणना चलेगी। और अब पहली बार कैसी जनगणना हो रही है, ये डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, 2026 में शुरू होगी 1 जनवरी से। 2011 के बाद सीधी 2026 में जनगणना शुरू हो रही है, और इसलिए 2011 का डाटा ही पूछा गया है। तो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कितने गांव हैं। 6754, 6841, 6657 या फिर 6895। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांव हैं 6841। कितने गांव हैं? 6841 गांव हैं। दूसरा प्रश्न है, महाग्राम सीवरेज योजना कब प्रारंभ की गई। महाग्राम सीवरेज योजना 10 अगस्त 2020, 12 अगस्त, 15 अगस्त या 9 अगस्त 2020। तो ये शुरू की गई थी 15 अगस्त 2020 को। देखो, अगर आपको पेपर में अगर किसी प्रश्न पर तुक्का भी मारना है ना भाई, आपको उत्तर नहीं आता और हरियाणा में तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तुक्का मारो, तो कोई ऐसी तिथि देखना जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट डे हो। भाई जैसे 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस है, 2 अक्टूबर हो या फिर 1 नवंबर हो। कोई ऐसा दिन देखना जिस दिन कोई महान दिन हो, मतलब हरियाणा से संबंधित या फिर सेंटर से संबंधित। जैसे गांधी जयंती है, हरियाणा बना था, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है। तुक्का मारो तो ऐसे इस हिसाब से तुक्का मारना थोड़ा सा। ठीक है। तो किस दिन को हुआ था? 15 अगस्त 2020 को। तीसरा प्रश्न है कि हरियाणा में मारकंडा नदी का प्राचीनतम क्या नाम था। मारकंडा नदी का क्या नाम था? अरुणा, मानसा, मीरू या मलाया। तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम और वो है अरुणा नदी। अरुणा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 दिया है, हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, यानी कि जो फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी कब से शुरू करी गई थी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना, जो हम फैमिली आईडी बोलते हैं, ये कब से शुरू किया गया था। 1 अगस्त 2020, 2 अगस्त 2020, 3 अगस्त 2020 या फिर 4 अगस्त 2020। तो फैमिली आईडी जो शुरू करी गई थी हरियाणा में, ये शुरू की गई थी 4 अगस्त 2020 से। 4 अगस्त 2020 से हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 है कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां पर है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका हेडक्वार्टर जो है, जो मुख्यालय है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरी जगह पर है। तो वो है महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहां पर है? नारनौल के अंदर, नारनौल। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे है प्रश्न नंबर 6, और प्रश्न नंबर 6 दिया है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब प्रारंभ की गई। मेरा पानी मेरी विरासत 13 मई 2020, 14 मई 2020, 6 मई 2020 या फिर 5 मई 2020। मेरा पानी मेरी विरासत, और ये शुरू किया गया था 6 मई 2020 को। 6 मई 2020, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। आगे है प्रश्न नंबर 7,
अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। देखो इसका सभी को पता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। आपको ये बताना है इसका ये गठबंधन कब हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब हुआ था। हेड ऑफिस तो गुड़गांव के अंदर है ये, ठीक है। ISA का गठन कब हुआ था इसका। दूसरी बात, इसमें वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कब हुआ था और इसमें वर्तमान में कितने देश इसके सदस्य हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में जरूर पूछेगा ये। हेड ऑफिस कहाँ है इसका? गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम हरियाणा में। आगे है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि मुख्यमंत्री बकरी या भेड़ पालक उत्थान योजना, मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना कब प्रारंभ की गई थी? 23 फरवरी 2020, 24 फरवरी 2020, 25 फरवरी 2020 या फिर 26 फरवरी 2020। मुख्यमंत्री बकरी या भेड़ पालक उत्थान योजना ये शुरू की गई थी 23 फरवरी 2020 को। 23 फरवरी 2020, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 देखो, पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होते उसमें हरियाणा के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? जो ओलंपिक्स हुए थे 2024 के, कहां पर हुए थे? पेरिस के अंदर। तो उसमें हरियाणा, अकेले हरियाणा से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? अकेले हरियाणा से। ये मत पूछना भाई 2024 का डाटा है ये, भाई ओलंपिक 2024 के बाद अब 2028 में होएगा अगला, तो 2024 का डाटा बिल्कुल पूछा जाएगा ओलंपिक का। तो हरियाणा के कितने प्लेयर थे इसमें? 24 प्लेयर थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। आगे है प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 है कि अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसमें 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। अटल किसान मजदूर योजना 27 दिसंबर 2019, 28 दिसंबर 2019, 29 दिसंबर 2019 या फिर 30 दिसंबर 2019 को। प्रश्न है अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना, और यह शुरू की गई थी 29 दिसंबर 2019 को, 29 दिसंबर 2019 को। आगे है प्रश्न नंबर 11, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, तो सभी को पता है कौन सा आएगा ये? झाड़ू फ्री। कौन सा है ये? झाड़ू फ्री। अच्छा, लिखा किसने था वो बताना है, इसका लेखक कौन था, झाड़ू फ्री किसने लिखे थे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 12 है पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 6 दिसंबर 2019 को। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 2019 को। आगे है प्रश्न नंबर 13, विश्व में पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? विश्व में पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया था? गुरुग्राम, रांची, पटना या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था गुरुग्राम के अंदर। पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। आगे प्रश्न नंबर 14, बीज योजना कब प्रारंभ की गई? बीज योजना कब प्रारंभ की गई? 3 मई 2020, 8 जून 2011, 10 जून 2011 या फिर 5 मई 2020। तो बीज योजना कब प्रारंभ की गई थी? 8 जून 2011 को। 8 जून 2011, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है कि हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है? तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है करनाल को। हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 अगस्त 2019, 19 अगस्त, 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त। तो ये की गई थी 21 अगस्त 2019 को। 21 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। आगे है प्रश्न, और इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? हरियाणा में जो 6 डिवीजन है तो इनमें से पूछा कौन सा एक डिवीजन नहीं है, इसमें से ये बताना है। अंबाला, हिसार, रोहतक या फिर सिरसा।
तो इसमें से कौन सा एक डिवीजन नहीं है, वो है सिरसा। सिरसा किसके अंदर आता है, हिसार के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 है कि भारत में वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य। वैट की फुल फॉर्म याद रखना, वैल्यू एडिड टैक्स। सबसे पहले किस राज्य ने लागू करा था, तो ये था अपना हरियाणा। वैट को सबसे पहले लागू किसने करा था, हरियाणा ने। प्रश्न नंबर 19 है कि बेरोजगारी भत्ता कब से आरंभ हुआ था। बेरोजगारी भत्ता ये है कि भाई जो +2 पास है उनको, या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिसने भी कर रखा, अलग अलग सरकार मंथली उनको स्टाइफंड देती है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। तो योजना कब आरंभ हुई थी, 2005, 6, 7 या फिर 8। तो बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हुआ था 2005 के अंदर, 2005 से। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व है, ये पेपर सीईटी मेंस के अंदर आया था। सीईटी मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार जो एक ही सीईटी हुआ था उसके मेंस के अंदर आया था। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक सड़क कहां पर है, और ये आएगा उत्तर अंबाला। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है हरियाणा में वो है अंबाला के अंदर। सर्वाधिक सड़क घनत्व है अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 है कि नेहरू दृष्टि योजना कब प्रारंभ की गई। नेहरू दृष्टि योजना, और ये की गई थी 26 जनवरी 2010 को। 26 जनवरी 2010 को। अगला है प्रश्न नंबर 22, ये भी सीईटी के अंदर पेपर में पूछा गया था। सीईटी के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सीईटी ग्रुप 56 वाले में पूछा गया था मेरे हिसाब 56 या 57 मेघ में। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित किया गया है। ये सीईटी के अंदर पहले भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। मानेसर, लुहारू, नरवाना या फिर नारनौल। तो ये किया गया था नारनौल के अंदर। नारनौल कहां पर है, ये महेंद्रगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 23, महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है। ये भी सीटी का प्रश्न है। ये सारे जो प्रश्न है आगे, जो पहले वाला जो सीटी हुआ था उसका प्री प्लस ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का जो मेंस हुआ था उसके अंदर जो हरियाणा जीके के प्रश्न है वो है सारे के सारे। ये सीटी के अंदर आए हुए प्रश्न है ये सारे के सारे। महालेखाकार लेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है। भारत सरकार का व्यय विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये काम करता है सीएजी के अंदर, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। महालेखा एवं हकदारी किसके अधीन कार्य करता है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है, हुनर से रोजगार तक योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई। हुनर से रोजगार, और ये की गई थी पर्यटक विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई थी हुनर से रोजगार योजना। प्रश्न नंबर 25 है, हरियाणा का हाकरा सभ्यता, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। हाकरा सभ्यता का जो प्रश्न है कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, और इसका संबंध कहां से है, तो यह है कुनाल। कुनाल से हाकरा सभ्यता मिले, फतेहाबाद, कुनाल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 26 है, गायों का आधार कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया। गाय है उनका भी आधार कार्ड बनेगा, वो बनेगा 18 मार्च 2015 से, 18 मार्च 2015। आगे है प्रश्न नंबर 27 की हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क संरक्षित वन कहां पर है, तो यह है चौहरपुर में। देखो चौहरपुर चौधरी ऐसे मिला के याद रख लेना, अगर नहीं याद होता तो चौहरपुर के अंदर है ये। आगे है प्रश्न नंबर 28, इंद्रधनुष योजना कब आरंभ की गई। तो इंद्रधनुष योजना हुई थी 15 जुलाई 2018 को। इंद्रधनुष योजना 15 जुलाई 2018 को। प्रश्न नंबर 29 है, पौधगिरी योजना कब प्रारंभ की गई। पौधगिरी योजना, और ये की गई थी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर। हरियाणा का कौन सा शहर नैनो शहर कहलाता है, तो कहलाता पंचकुला।
नैनो सिटी पंचकुला। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश खालिस्तान में प्रकाशित हुआ था। जैन प्रकाश कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1985 के अंदर, 1985। प्रश्न नंबर 32 है मंजियारा परियोजना किस जिले से आरंभ की गई थी? मंजियारा परियोजना किस जिले से प्रारंभ की गई थी? तो ये किया गया सिरसा के अंदर। एक नाम सुना होगा मंजियारा साहिब गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा भी है मंजियारा साहिब करके, वो भी कहां पर है? सिरसा के अंदर। आगे है प्रश्न नंबर 33, और प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है? फसल विविधीकरण योजना कौन सी है? मेरी फसल मेरी विरासत, मेरी कश्ती मेरी, ये हमने एक नाम ही एक सुन रखा है इसमें से, कौन सा? मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत ये एक फसल विविधीकरण योजना है जो हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है? एक हरियाणवी कवि है और उसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। तो क्या नाम है उस कवि का? तो वो है दयाचंद मायना। दयाचंद मायना इसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 देखो, शिव धाम योजना किस लिए प्रारंभ की गई? शिव धाम योजना यानी कि किससे संबंधित है? शमशान से। राज्य में कब्रिस्तान में पक्का रास्ता बनाने के लिए, राज्य में कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाने के लिए, कब्रिस्तान में शेड और ये सभी। कब्रिस्तान नहीं, शमशान आएगा यहाँ पे, ठीक है। शमशान घाट जो होता है वो, शमशान घाट तक का रास्ता पक्का, उसके चारों तरफ 4 दीवारी, ऊपर टिन शेड और पीने के पानी की व्यवस्था हेतु शिव धाम योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 देखो, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, और ये शुरू की गई थी 8 मार्च 2015 से। 8 मार्च 2015 से आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। अगला है कि हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना के अनुसार एक पेड़ के संरक्षण की कितनी पेंशन मिलेगी? प्राण वायु देवता पेंशन योजना, जो पुराने पेड़ हो चुके हैं उनको संरक्षण करने के लिए वार्षिक पेंशन दी जाती है। तो एक पेड़ के संरक्षण के लिए हर साल 2750 रुपए मिलेंगे। ये फिलहाल शायद बढ़ा दिए हैं, 3500 के आसपास ये रुपए अब हो चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 38, हरियाणा का सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा। तो सबसे पुराना नागरिक हवाई अड्डा है हिसार। हिसार, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है कि जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा यानी कि जननी होती है माँ, माँ को बोलते हैं जननी। तो जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जून 2011 के अंदर। डेट क्या थी? 1 जून। 1 जून 2011 जननी सुरक्षा योजना। प्रश्न नंबर 40 है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से गांवों की किस जिले में रहती है? किस जिले में सबसे अधिक गांवों की पॉपुलेशन है? करनाल, जिंद, झज्जर या फिर मेवात? तो सीधी सी बात है, कहां पर है ये? मेवात। मेवात नू यहां पर है, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 41 है कि सखी योजना कब प्रारंभ की गई? सखी योजना, और ये की गई थी 1 सितंबर 2015 से। सखी योजना 1 सितंबर 2015 से, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 42, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, लगा के चलना, पेपर में आएगा, सीटी के किसी पेपर में आ जाए। राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उसके पूर्वज खालिस्तान के द्वारा बनवाया गया था। देखो, राजा नाहर सिंह का कहीं भी जिक्र आ जाए तो उत्तर क्या आएगा? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ या फरीदाबाद। अगर आपको उत्तर नहीं पता, तुक्का मारना है, तो राजा नाहर सिंह के पास चले जाना। बल्लभगढ़ और फरीदाबाद से संबंधित। तो उसका जो महल था उसका पूर्व भाग किसने बनाया था? राव तुलाराम, राव बलराम, राव तुकाराम या राव सिमराव? तो वो थे राव बलराम, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है सर छोटूराम का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका हुआ था रोहतक।
कहाँ पर हुआ था? रोहतक के अंदर। प्रश्न नंबर 44 है कि ऑनलाइन जन्म पंजीकरण कब प्रारंभ किया गया? जो बर्थ सर्टिफिकेट होती है ऑनलाइन कब से आरंभ की गई? तो की गई थी 2 मई 2015 को। 2 मई 2015। अगला है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम कब से शुरू किया गया? जो सरकारी ऑफिस में बायोमेट्रिक लगती है ना, जाते ही 9 बजे अंगूठा लगाना होता है, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कब से शुरू की गई? तो ये भी की गई थी 2 मई 2015 से। देखो 2 मई को दो काम हुए थे, एक ऑनलाइन जन्म पंजीकरण का और एक बायोमेट्रिक का। 2 मई 2015 से। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास के ये हमारे 45 प्रश्न थे हरियाणा जीके के। सभी प्रश्नों के उत्तर उनके आंसर साथ दिए हैं। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ दिए हैं और अगली क्लास में बिना ऑप्शन के, बिना आंसर के क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपको खुद से करने पड़ेंगे। इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, काफ़ी सारा स्टडी मेटेरियल, काफ़ी सारी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो ये आज की क्लास थी हरियाणा जीके की स्पेशल क्लास। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।